मित्रों, जीन पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों में समाज एवं संस्कृति को कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने ये बताया कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और यह खुद से स्वयं से ही अपना संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पूरी करते हैं। इसी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को उन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा। आप नंबर लाइन जो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, ये वाली नंबर लाइन, ये 0 से शुरू है, 2 वर्ष, फिर 7 वर्ष, 11 वर्ष, फिर उससे अधिक। तो 0 से 2 वर्ष तक संवेदीगामक अवस्था, उसके बाद 2 वर्ष से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 वर्ष से अधिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक विकास को बांटा है। अब मैं आपको ये संवेदीगामक अवस्था के बारे में ये बताऊं। संवेदीगामक अवस्था बालक की सबसे प्रथम अवस्था है जिसमें 0 से 2 साल तक का बच्चा अपने संज्ञानात्मक विकास पर विकास करता है और यह संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है। सीखने का माध्यम इसके पास केवल और केवल ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। स्कीमा का बनना और बिगड़ना इसी अवस्था में रहता है और इस अवस्था में सीखने के लिए वस्तु स्थायित्व का बनना और प्रदर्शन भी इसी अवस्था में रहता है। सहज क्रिया, सबसे सहज क्रिया बालक के लिए उस समय सहज क्रिया की अवस्था भी यही की होती है और उसमें सबसे ज़्यादा सहज क्रिया होती है चूसना, यानी बच्चे में चूसने की प्रवृत्ति होती है, सकिंग करने की प्रवृत्ति होती है और ये 1 माह तक बच्चे में रहती है। इसके बाद वृत्तीय अनुक्रियाएँ होती हैं। वृत्तीय अनुक्रियाएँ 3 तरह की होती हैं। जैसे प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया, यह 1 महीने से 4 महीने तक की अवस्था में होती है। किसी भी चीज़ को मुख में रखने की प्रवृत्ति, जैसे आपने देखा होगा बच्चे को कोई चीज़ प्राप्त हुई और सीधा उसने लिया अपने मुख में डाल दिया, उसको मुख में खा लिया, यानी मुंह में ले लेते हैं, तो इसको कहते हैं प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया। दूसरी होती है गौड़ वृत्तीय अनुक्रिया। ये 4 महीने से 8 महीने तक की उम्र अवस्था में होती है। किसी चीज़ को छूकर जानना, बच्चे इस एज के बच्चे आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को टटोल कर छू कर के देखते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा गॉड स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, इसमें 8 महीने से 12 महीने तक का समय होता है और इसमें बच्चे जो है बड़े लोगों का अनुकरण करते हैं। तीसरी अवस्था 12 महीने से 18 महीने, प्रयास एवं त्रुटि से सीखना, प्रयास और त्रुटि से सीखना इसी अवस्था में होता है। और चौथी अवस्था होती है 18 महीने से 24 महीने के बीच में स्थायित्व का बनना या प्रदर्शन होना, ये चौथी अवस्था है। और वस्तु स्थायित्व का बनना और प्रदर्शन करना इसी संवेदीगामक या संवेदी प्रेरक अवस्था में होता है। इसके बाद हम दूसरी वाली अवस्था में आए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ पे बच्चे को 2 से 7 साल तक के बच्चे की अवस्थाएं, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की आयु को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यहाँ पे 2 वर्ष से 4 वर्ष तक और 4 वर्ष से 7 वर्ष तक, इसको 2 भागों में हमने बांटा। ऐसे क्या है कि 2 से 4 वर्ष तक का बच्चा प्रतीकात्मक अधिगम, जीववाद, अहम केंद्रित, ये जीववाद, अहम केंद्रित, अतार्किक चिंतन, ये मैं पहले आपको पिछले उसमें बता चुका हूँ पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। जीववाद, जब हम किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लें, बच्चा जब किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेता है तो वो जीववाद होता है। अहम केंद्रित, बच्चे केवल और केवल अपनी ही बातों को महत्व दें
अतार्किक चिंतन एक ऐसा चिंतन जहाँ बालक विचार तो करता है, लेकिन विचार में क्रमबद्धता नहीं होती। विचार तो करता है, लेकिन उसमें क्रमबद्धता नहीं होती, वो अतार्किक चिंतन होता है। 4 वर्ष से 7 वर्ष का बच्चा, केंद्रण का गुण होता है उसमें, अपलटावी गुण होता है। अपलटावी का मतलब ये है कि जैसे बच्चों को पता है या किसी तरह से उन्होंने एक सीखा कि बर्फ़ से पानी बनता है, तो अब बच्चे ये नहीं बता पाएंगे कि क्या पानी से भी बर्फ़ बनती है। ये अपलटावी का गुण है, अंतर्दर्शी चिंतन। और ये बच्चों के अंदर अंतर्दर्शी चिंतन होता है। अंतर्दर्शी चिंतन एक ऐसा चिंतन जहाँ बालक विचार करता है, लेकिन विचार में क्रमबद्धता नहीं होती। अच्छा, मैं पहले अतार्किक चिंतन के बारे में जब मैंने बताया था, तो ये अंतर्दर्शी की डेफिनेशन बता दी थी, वो गलती से हाँ हो गया है। लेकिन अतार्किक चिंतन होता है बच्चों के चिंतन में कोई तर्क नहीं होता। इस आयु के अवस्था के बच्चों के चिंतन में कोई तर्क नहीं होता, वो अतार्किक चिंतन होता है। और अंतर्दर्शी चिंतन ऐसा चिंतन जहाँ बालक विचार करता है, लेकिन विचार में कोई क्रमबद्धता नहीं होती। इसके बाद आता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। 7 साल से 11 साल का बच्चा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त से मतलब यहाँ पर ये है कि बालक जो चीज़ें देखता है, जो उसकी आँखों के सामने होती हैं, उन्हीं पर वो अपने तर्क, चिंतन, संरक्षण, स्पष्टीकरण, विकेंद्रीकरण, जो भी उसके गुण होते हैं वो कर सकता है। ऐसी संक्रिया अवस्था जिसमें वस्तु दिखाई देती है, और जब वस्तु देखता है, जब बच्चा ऐसी चीज़ों को देखता है, तो उसके बारे में वो तार्किक चिंतन करता है। उसके संरक्षण के बारे में, उसके संरक्षण के गुण परीक्षण उसको करता है, उसके बारे में स्पष्टीकरण रखता है। विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि उसकी प्रत्येक पक्ष पर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना। सकर्मकता के गुण होना, सकर्मकता और आगमनात्मक एवं निगमनात्मक तर्क का प्रारंभ होना इसी अवस्था में होता है। पूर्ण नहीं होता, प्रारंभ होता है, ध्यान रखना। प्रारंभ, आगमन और निगमनात्मक तर्क जो होते हैं वो बच्चे के मस्तिष्क में इसी अवस्था में प्रारंभ होते हैं। क्रमबद्धता का गुण भी इसी अवस्था में पाया जाता है। क्रमबद्धता का गुण उसके आकार, रूप, रंग, इसके आधार पर हम उसको क्रमबद्धता में रख सकते हैं। और जो चीज़ हमें दिखाई देती है उसी चीज़ को तो हम क्रमबद्धता में रख सकते हैं, देख करके उसके रूप, रंग, आकार, गुण के आधार पर। तो ये क्रमबद्धता का जो गुण है, वो गुण भी जो है मूर्त संक्रिया अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद आता है अमूर्त संक्रिया अवस्था या औपचारिक संक्रिया अवस्था। अमूर्त चिंतन, इसके बारे में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त का मतलब वो बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। निगमनात्मक चिंतन करते हैं, पहले नियम फिर उसके बाद एग्जाम्पल समझते हैं। परिकल्पनात्मक निगमन, परिकल्पनात्मक संभावना से वास्तविकता की ओर, संभावना से वास्तविकता की ओर बढ़ते हुए समस्या का समाधान करते हैं, वो परिकल्पनात्मक निगमन तर्क है। ये मैं पहले भी पिछले भाग में बता चुका हूँ। संबंधनात्मक योजनाबद्ध चिंतन, यानी योजनाबद्ध चिंतन और संबंधनात्मक चिंतन भी इसी अवस्था में होता है। बच्चे इस अवस्था के बच्चे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और ये इस तरह से जीन पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का अलग अलग तरह से इस तरह से वर्णन किया हुआ है। जीन पियाजे ने समाज और संस्कृति को बालकों के संज्ञानात्मक विकास में कोई स्थान नहीं दिया है। तो जब भी टेट में प्रश्न ये पूछा जाता है, तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि क्या ये समाज से रिलेटेड है,
या संस्कृति से रिलेटेड है। अगर ये समाज और संस्कृति से रिलेटेड है तो ये जीन पियाजे का नहीं हो सकता, क्योंकि जीन पियाजे ने इन दोनों ही फैक्टर्स को, तथ्यों को संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में नहीं रखा है। धन्यवाद।